पहला हम लोग का पॉइंट है रासायनिक संरचना पर आधारित वर्गीकरण। तो पहले हम लोग ना इस पदार्थ का जो वर्गीकरण है उसको वर्गीकृत कर रहे हैं किस आधार पर, रासायनिक संरचना पर आधारित वर्गीकरण। तो पदार्थों को उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर तीन मुख्य वर्गों में बांटा गया है, यानी पदार्थों को जो है उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर तीन वर्ग में बांटा गया। तो फर्स्ट वर्ग हम लोग का है तत्व, एलिमेंट, सेकेंड हम लोग का है यौगिक, कंपाउंड, तीसरा है मिश्रण, मिक्सचर। तो हमें इस चैप्टर में मेनली तीन टॉपिक्स अच्छे से कवर करने हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण। तो पहले हम लोग का आता है तत्व। तत्व क्या होता है पहले समझते हैं। यानी तत्व ना इतना सूक्ष्म पदार्थ होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि उसको फिर से दोबारा नहीं बांट सकते, फिर से दोबारा ब्रेक नहीं कर सकते, दोबारा तोड़ नहीं सकते। तो तत्व वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है और जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। यानी तत्व वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना है। तो मेन पॉइंट में क्या याद रखना है, जो तत्व है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है जिसे भौतिक या रासायनिक विधि से सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। भौतिक मतलब या पकड़ के खींच के नहीं तोड़ सकते या किसी से पीट करके नहीं तोड़ सकते। रासायनिक मतलब केमिकल के हेल्प से भी ब्रेक नहीं कर सकते, किसी तरह से भी ब्रेक नहीं कर सकते, कोई मेथड भी लगा ले फिर भी ब्रेक नहीं होगा। तो वही क्या है हम लोग का तत्व। तो अगेन रिपीट कर रहे हैं, तत्व वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है और जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कार्बन। तो तत्व सभी को याद हो गया होगा। तो बताओ तत्व किसे कहते हैं, बोलेगा सब। तत्व वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है और जिसे भौतिक या रासायनिक विधि से तोड़ा नहीं जा सकता। याद हो गया सभी को। तत्व वह पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है और जिसे भौतिक या रासायनिक विधि से सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। क्या सभी को तत्व आ गया समझ में। तत्व के उदाहरण क्या बोलेंगे बताओ, तत्व के उदाहरण में क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोना, चांदी। चलो याद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो क्वेश्चन से बताएगा, तत्व बताओ, तत्व जो बना होता है किससे बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से। क्या तत्व को भौतिक या रासायनिक विधि से तोड़ सकते हैं, क्या नहीं तोड़ सकते। बताओ तत्व का तीन उदाहरण बोलना तुम लोग तो जल्दी से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोना, चांदी। चलो काफी सारा है। आगे तत्व की विशेषताएं, तत्व की विशेषताएं क्या है, तत्व में क्या खासियत है, क्या गुण है उनकी। तो पहला, यह केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। जो तत्व है केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होगा। जैसे हाइड्रोजन है तो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु ही रहेगा, दूसरा कोई नहीं रहेगा। जैसे हाइड्रोजन में केवल H परमाणु होते हैं। दूसरा, इसमें पाए जाने वाले गुण केवल उसी तत्व के होते हैं। अगर हाइड्रोजन है तो गुण केवल हाइड्रोजन का होगा, ऑक्सीजन का नहीं आ जाएगा, किसी और का नहीं आ जाएगा। जो तत्व है केवल उसी का गुण रहेगा। जैसे हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस, अगर हाइड्रोजन का गुण क्या है, ज्वलनशील। हाइड्रोजन जल सकता है और जलता है तो किस साउंड के साथ जलता है, पॉप के साउंड के साथ जलता है। आगे, इसे और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। चलो तीन विशेषता हम लोग देखे। पहला विशेषता हम लोग देखे थे, केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। इसमें पाए जाने वाले गुण केवल उसी तत्व के होते हैं, इसे और पदार्थों में विभाजित नहीं कर सकते। चलो तत्व क्या था और तत्व की विशेषताएं सभी को समझ आ गया होगा। तत्व किसे कहते हैं और तत्व की विशेषताएं। नेक्स्ट है हम लोग का तत्वों का वर्गीकरण। पहले हम लोग ध्यान समझना, पदार्थों का वर्गीकरण किए। पदार्थ का वर्गीकरण तीन पार्ट में किए हम लोग। तीन पार्ट कौन कौन सा था सभी को याद हो गया होगा। तीन पार्ट में क्या क्या हम लोग बांटे थे, तत्व, यौगिक, मिश्रण। अब आता है तत्व का वर्गीकरण। तत्व को मुख्यतः तीन वर्गों में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातुएं। धातुएं यानी मेटल, नॉन मेटल, मेटल्स। चलो बताएगा तुम लोग। बताओ तत्व को कितने पार्ट में बांटा गया, तीन पार्ट में। पहला पार्ट का नाम क्या है, दूसरा पार्ट का नाम क्या है, तीसरा पार्ट का नाम क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तुम लोग यहां तक याद हो गया और समझ भी आ गया होगा। तो धातु कहते किसे हैं, धातु किसे कहते हैं, ये टॉपिक ना हम लोग क्लास 10th में अच्छे से पढ़ेंगे। बस अभी बेसिक जान लेते हैं धातु क्या होते हैं। तो धातु और पूछे ना धातु किसे कहते हैं, तो धातु में गुण बता देना है कि धातु क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। धातु क्या होते हैं, चमकदार। दूसरा पॉइंट हम लोग बोलेंगे, जो धातु है उसको पीट करके चादर या तार बना सकते हैं।
धातु को पीट करके चादर भी बना सकते हैं और तार भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बोलेंगे सामान्यतः धातु क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है, लेकिन कुछ धातु है, एक धातु है जो द्रव अवस्था भी होता है, तो द्रव अवस्था में होने वाला धातु है वो पाड़ा। और अगर हम पूछें सॉफ्ट मेटल मुलायम धातु कौन है, तो तुम बोलेगा सोडियम। चलो अगेन सुनना ध्यान से, सामान्यतः यानी धातु का जो गुण है वो ठोस ही होता है, लेकिन अपवाद में कुछ धातु ऐसा आ गया जो द्रव होता है। अब तुम ये मत बोल देना कि सभी धातु द्रव होंगे, नहीं, धातु का जो जनरली गुण है वो ठोस का है, लेकिन एक धातु ऐसा है जो द्रव होता है, वो है पाड़ा। अगर पूछे मुलायम धातु तो तुम क्या बोलेगा, बताओ, सोडियम। बताओ, ध्यान सुनना, बताओ, द्रव धातु पाड़ा और मुलायम धातु सोडियम। क्या सभी को यहां तक समझ आ गया है? चलो आगे बढ़ते हैं उदाहरण पे। उदाहरण में बढ़ते हैं, सोडियम, पोटेशियम, जस्ता, तांबा, चांदी, सोना, लोहा। चलो कुछ बातें जानते हैं। जो चांदी है वो विद्युत का अच्छा चालक धातु है, यानी विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु वो सोना माना जाता है, सॉरी सोना बोल रहे, चांदी माना जाता है। जो चांदी है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु है। तो कुछ क्वेश्चंस अगेन हम रिपीट करते हैं। पहले तो विशेषता तुम्हें याद हो गया होगा, धातुएं चमकदार होती है, धातुएं आघात वर्धनीय होती है, आघात वर्धनीय का मतलब पीट करके चादर बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट ध्यान सुनते जाओ, तीसरा पॉइंट हम लोग का है धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, मतलब धातु में करंट और हीट फ्लो कर सकता है। जैसे अगर हम एक गिलास में गर्म दूध यहां तक भरते हैं, तो जो हीट होगा वो यहां से यहां भी आ जाएगा ना यहां तक। तो यही है सुचालक। तो धातु उष्मा का सुचालक है। अगर हम एक तार लें, धातु का तार लें और यहां पे करंट फ्लो करें, तो क्या करंट यहां तक नहीं आएगा, आ जाएगा। तो यहां से क्या समझ आया, जो धातु है वो उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। क्या याद हो गया सभी को? चलो तो तीन प्रॉपर्टीज सबको सुनाना है। पहला प्रॉपर्टीज, धातु क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। धातु किसकी सुचालक होती है, विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है। तीसरा पॉइंट तुम लोग बताएगा हमें, सामान्यतः धातु क्या होती है, ठोस। चलो तो तुम लोग हमें बताएगा, बताओ कौन सा ऐसा धातु है जो द्रव होता है, कौन सा ऐसा धातु है जो मुलायम होता है, सॉफ्ट, सोडियम। बताओ विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु चांदी, विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन सा होता है, चांदी होता है। क्या दिक्कत है यहां तक किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं, अधातु के गुण। अब अधातु के गुण धातु के विपरीत होगा। रे गप करने आया, मारेंगे छापा लगाकर सीधा कर देंगे, समझा, दिमाग ठंडा कर देंगे। आएंगे तो पढ़ने है तो पढ़ाई करने आओ, वरना मत आया करो। गप एकदम मत करना, समझा, सिर्फ सुनो ये बातों को। हाँ रे आगे सुनेगा ध्यान से। अब हम लोग का आता है अधातुओं के गुण, जो धातु के एकदम विपरीत होगा। जैसे धातु क्या होते हैं, चमकदार, तो अधातु इसमें चमक नहीं होती। चलो अधातु गुण स्टार्ट करते हैं। तो अधातु के गुण में क्या है, अधातु के गुण जो होते हैं इनमें चमक नहीं होती, ये भंगुर होती है। अच्छा भंगुर का मतलब क्या, इसको पीटने पर ये चूर चूर हो जाएगा, ब्रिटल। अगर चूर चूर हो गया किसी को बोलते हैं भंगुर। जैसे धातु को पीटेंगे तो चूर नहीं, चादर बन जाएगा, लेकिन अधातु को पीटेंगे तो भंगुर यानी चूर चूर हो जाएगा, इसे कहते हैं भंगुर। यानी ये भंगुर होती है, हथौड़े से टूट जाती है। उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, मतलब बैड कंडक्टर है। अधातु बैड कंडक्टर, अधातु गुड कंडक्टर। बैड कंडक्टर का मतलब इसमें ना तो उष्मा प्रवाहित होगा और ना ही इसमें धारा प्रवाहित होगा। मतलब अगर हम एक लकड़ी का बर्तन में गर्म पानी को रखते हैं तो यहां पर गर्म नहीं होगा। इसलिए तुम देखता होगा जो बर्तन होता होगा उसका जो हैंडल पकड़ने वाला होता होगा उनमें या तो लकड़ी का बना होता होगा या प्लास्टिक्स का बना होता होगा। ज्यादातर जनरली लकड़ी का ही बना रहता है ताकि हीट वहां तक ना पहुंच पाए। चलो तो तीसरा हम लोग का हो गया। अब उदाहरण, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस। चलो अधातु के गुण तुम लोग बताएगा। चलो बताओ अधातु का पहला गुण क्या है, इनमें चमक नहीं होती है। दूसरा गुण ये भंगुर होती है, हथौड़े से टूट जाती है। तीसरा गुण उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। याद हो गया? चलो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इसके अंतर पे। अच्छा पहले धातु कर लेते हैं फिर अंतर करेंगे धातु अधातु में। उपधातु क्या होता है? धातु आ गया समझ में, अधातु आ गया समझ में। उपधातु, उपधातु वो पदार्थ है जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं।
उपधातु जो होता है इसमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपधातु। तो बोलो उपधातु में किसका किसका गुण पाया जाता है? धातु और अधातु का। जिस पदार्थ में धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाएंगे उसे क्या कहेंगे? उपधातु। एग्जाम्पल्स पूछा था एग्जाम में, उपधातु के एग्जाम्पल्स बताओ। सिलिकॉन और सेनिक, सिलिकॉन और सेनिक। क्या तीनों पार्ट समझ आ गया सभी को? चलो अब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं तुम लोगों से, क्या नहीं पूछ सकते बताओ। चलो क्वेश्चंस बताएगा, तुम खड़ा हो जाओ, बोलो धातु के 2 गुण। धातु के 2 गुण। बैठ, अब और खड़ा कर देंगे, खड़ा हो। धातु के 2 गुण, जोर से बोलो। बैठ जाओ। धातु चमकदार होती है, उष्मा विद्युत की सुचालक होती है। धातु के 2 गुण, ठीक है बैठ जाओ। चलो उपधातु किसे कहते हैं? हाँ उपधातु किसे कहते हैं? अरे छोटा क्लास में रहता है, कहाँ रहता है रे? उपधातु किसे कहते हैं? रे तुम्हें बोल रहे हैं उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं? क्या किसका? धातु और धातु के। धातु और धातु ही गुण पाए जाते हैं। किसका गुण पाया जाता है रे? वह पदार्थ जिसमें धातु और अधातु। हाँ उपधातु। हाँ रे कूटेंगे पूरा पकड़ के अच्छे से, तुम लोग पढ़ेगा नहीं। उपधातु बता रहा है रे उपधातु बता रहा है, उपधातु पूछ भी कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ रे क्या दिमाग काम, तबीयत खराब है, सुनियो नहीं रहा है तू? अभी सही कर देंगे, रुको ना भाई। क्या चलो रे, धातु याद हो गया, धातु याद हो गया, और उपधातु। अब हम लोग का टॉपिक क्या आता है? यौगिक। चलो रे ध्यान सुनेगा, तत्व के बारे में पूरा पढ़ लिए। चलो क्वेश्चन पूछते हैं, बताएगा, ध्यान सुनेगा एकदम सबब। क्या तत्व तक याद हो गया सभी को? बोलो। चलो यौगिक से हम लोग शुरू करते हैं। तो यौगिक क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक तत्व, ध्यान सुनना मेरी बातों को, जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं। ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है यौगिक का। जब 2 या 2 से अधिक तत्व, जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं? यौगिक। अगेन रिपीट कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। यौगिक किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हों। याद हो गया होगा सभी को? चलो तुम लोग बोलेगा, यौगिक किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक तत्व रासायनिक निश्चित, हाँ आगे, रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लें। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, आगे हम लोग ना इसका बंध बनाना भी सीखेंगे, अभी फिलहाल तुम्हारे में नहीं है, बट हम समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान सुनना। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, एटॉमिक नंबर 1 होता है, परमाणु संख्या, और इसकी वैलेंसी 1। ऑक्सीजन को अगर हम बोले तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 8, और ब्रेक करेंगे तो आएगा 2, 6, और अष्टक पूरा करने के लिए वैलेंसी इसका आएगा 2। तो क्या बनेगा? देखो फॉर्मूला H2O। इस बात का क्या मतलब है? सुनना ध्यान से। अगर हमें जल बनाना है, पानी बनाना है, तो हमें हाइड्रोजन का 2 यूनिट, ऑक्सीजन का 1 यूनिट, मतलब 2:1। अगर हम 3:1 कर देंगे पानी नहीं बनेगा। अनुपात फिक्स होना चाहिए। वो अनुपात क्या है? 2:1। बोलो, जल बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होना चाहिए? 2:1 होना चाहिए। तो बताओ, ये बात सभी को समझ आ गया? निश्चित अनुपात, 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 तत्व लिए हैं, और निश्चित अनुपात क्या है इसका? 2:1।
रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं। अच्छा, बंध द्वारा कैसे जुड़ेगा, जोड़ के दिखाते हैं। मैं देखो, जैसे मैं इसका बॉन्ड बनाना है H2O का, तो ध्यान सुनना, बताओ H दो गो O एगो, तो O एगो, H कितना, दो गो। अभी समझाएं, HO का वैलेंसी 2 होता है। O का वैलेंसी 2 कैसे पता लगा हमें, O का वैलेंसी 2 कैसे पता लगा, ध्यान सुनना। देखो O के नीचे कितना लिखा है, 2, तो O का 2 वैलेंसी। H का कितना वैलेंसी, 1, देखो H का 1 है, O का 2 वैलेंसी, H का 1, तो वैलेंसी मतलब उतना बॉन्ड, तो O का 2 बॉन्ड, H का 1 बॉन्ड। तो देख लो, तीनों बात क्लियर हो गया। ध्यान सुनना, जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात यानी कितना अनुपात, 2:1, रासायनिक बंध, यही क्या है तुम्हारा, बताओ, बंध, रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं, तो इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, यौगिक। क्या यौगिक आ गया समझ में? तीन बातें बोलना है तुम लोग को यौगिक में, ध्यान सुनना। यौगिक वो पदार्थ, यौगिक कब बनता है, जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं, तो क्या बनता है, यौगिक। क्या यौगिक सब क्लियर है? एग्जाम्पल से हम लोग बात करते हैं, ध्यान सुनेगा। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। चलो तीनों फॉर्मूला भी याद कर लो। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, अमोनिया का NH3। तो क्या यौगिक आ गया समझ में, बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है यौगिक की विशेषताएं। पहला, यौगिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनता है। यौगिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनेगा, यानी अब हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेंगे और इसके बीच रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेंगे और लैब में रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे, तब जाके क्या बनेगा बताओ, पानी बनेगा। क्या बनेगा, पानी, यानी कि H2O, तब बनेगा H2O। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। जो यौगिक है, यौगिक तत्वों के रासायनिक संयोग से बनता है। दूसरा, इसमें तत्वों की पहचान बदल जाती है। कैसे बदल गया, पहले ये था अपना हाइड्रोजन, ये अपना था ऑक्सीजन, दोनों था गैस, लेकिन जैसे दोनों के बीच अभिक्रिया हुआ, इसका गुण ही बदल गया। पहले था गैस, अब पानी बन गया लिक्विड। तो वही तो कह रहा है कि यौगिक को इसमें तत्वों की पहचान बदल जाती है। तीसरा, यौगिक को भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता। भौतिक विधि मतलब, ध्यान सुनना, जैसे हम तुमको बोले, बालू पानी मिला दो, मिला दिया, अलग करो तो कर भी देगा तुम। कैसे करेगा, बालू पानी मिलाएंगे, उसको स्थिर छोड़ देंगे, स्थिर जब छोड़ेंगे तो बालू नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, अलग कर देंगे। लेकिन हम तुमको बोले कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के अभिक्रिया करवा के लैब में जल बना दिए, अब तुम जल से हाइड्रोजन अलग करो तो, ऑक्सीजन अलग करो तो नहीं कर पाएगा। भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते। आगे चौथा पॉइंट, यौगिक में तत्व हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं। यौगिक जो है इसमें तत्व हमेशा कैसे होते हैं, निश्चित अनुपात में। जैसे बोलेंगे, बताओ जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, 2:1। क्या होता है, 2:1 होता है, तो निश्चित अनुपात में होते हैं। आगे पांचवा पॉइंट, बनने पर ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण मतलब, या तो ऊर्जा निकलेगा, मतलब गर्मी निकलेगा, हीट निकलेगा, या तो हीट देना पड़ेगा। जब भी हमें यौगिक बनाना होगा, जब भी हम यौगिक बनाएंगे, तो या तो ऊर्जा हमको देना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, या तो उससे ऊर्जा निकल जाएगा। अब हम लोग कहता है उदाहरण, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यही एग्जांपल दे रहे थे तुम्हें अभी हम। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनेगा, पानी, जल, H2O। अब बताओ, जो पानी का विशेषता है, क्या वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तरह क्या नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो गैस है और पानी एक द्रव है, लिक्विड है, तो बदल गया ना विशेषता। तो क्या समझ आया, जो तत्व का विशेषता होता है या जो यौगिक का विशेषता होता है, वो तत्व से बिल्कुल भिन्न होता है। तो पानी की विशेषताएं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल क्या होती है, अलग होती है। एक और एग्जांपल, सोडियम प्लस क्लोरीन बन गया नमक, Na+Cl, नमक, NaCl, और ये क्या है, खाने योग्य और जीवन के लिए आवश्यक है नमक। तो ध्यान सुनना, सोडियम, ध्यान दो, सोडियम कहां क्रियाशील धातु है, तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। अगर तुम उसको जल में डालेगा तो कस के रिएक्ट करेगा, बहुत एनर्जी निकलेगा, और इससे क्या बन गया हम लोग के लिए, नमक, और नमक का गुण पूरा बदल गया। कहां ये बहुत रिएक्टिव और ये रिएक्टिव नहीं है। तो क्या समझ आ रहा है, जो तत्व होता है और उससे जो यौगिक बना, तो उस यौगिक का गुण इस तत्व से बिल्कुल अलग होगा, कुछ भी मैच नहीं करेगा। आया बात समझ में?
चलो तो क्या समझ आया यहां तक हम लोग को कि जो यौगिक जिस तत्व से यौगिक बना उस तत्व का गुण और इस यौगिक का गुण पूरा पूरा क्या होगा, अलग होगा। क्या आया सभी को बात समझ में यहां तक? चलो अब हम लोग आता है तत्व और यौगिक का अंतर। चलो सुनना, तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बने होते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से, लेकिन यौगिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बने होते हैं। नेक्स्ट, इन्हें और सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व को और सरल पदार्थ में नहीं तोड़ सकते, लेकिन ध्यान सुनना, इन्हें केवल आगे ध्यान सुनना, और यौगिक में इन्हें केवल रासायनिक विधि से तत्वों में तोड़ा जा सकता है। ध्यान सुन लेना, इनको तोड़ ही नहीं सकते। यौगिक को तोड़ सकते हैं, भौतिक से नहीं, रासायनिक से तोड़ सकते हैं। भौतिक मेथड आया ना समझ में? मतलब खींच के तुम अलग कर लो या बाष्पन लगा दो, छान दो, ऐसा कुछ करके अलग नहीं कर सकता। कर सकते हैं किस मेथड से? रासायनिक विधि से। चलो तीसरा पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अपने मूल गुणों को बनाए रखते हैं। जो तत्व है वो अपने गुण में रहेगा, लेकिन तुमको पता है कि जो यौगिक बना वो तत्व के गुण से बिल्कुल क्या था, अलग था। तो इनके गुण उनके तत्वों से बिल्कुल अलग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं उदाहरण पे। तत्व के उदाहरण हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, और इधर उदाहरण में क्या होगा, पानी, नमक, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रकृति में लगभग कितने तत्व खोजे गए अभी तक? 118, और यौगिक की संख्या क्या होती है, लाखों में। अरे तत्व को मिला मिला के कितना फॉर्मूला बना सकते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हैं। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाएं, ऐसे और सबसे मिलाएंगे, ऐसे लाखों फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या अंतर आ गया सभी को समझ में? बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आता है मिक्सचर, मिश्रण। चलो मिश्रण क्या होता है, सुनना ध्यान से। अब देखो, अभी तो हम लोग पहले तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। एक बार शॉर्ट में रिपीट करते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक बंधों से जुड़ने से बनता है। 3 पॉइंट। अब आते हैं हम लोग किस पे, तीसरा, मिश्रण पे। मिश्रण क्या होता है? जब दो या अधिक तत्व या यौगिक, फिर से अगेन देखो मार्क कर रहे हैं, जब दो या अधिक तत्व या यौगिक, वर्ड पढ़ना, किसी भी अनुपात में, लेकिन यौगिक में क्या था याद करो, यौगिक में था निश्चित अनुपात में, लेकिन मिश्रण में क्या है, किसी भी अनुपात में, किसी भी अनुपात में मिलते हैं और उनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। लेकिन यौगिक में क्या रासायनिक परिवर्तन हुआ था? हाँ, रासायनिक परिवर्तन हुआ था। यहां पे रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रण। क्या मिश्रण आ गया समझ में? अगेन रिपीट कर रहे हैं, ध्यान सुनना। जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिलते हैं और उनके बीच रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, तो क्या बनता है, मिश्रण। अब यौगिक और मिश्रण का अंतर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? ध्यान सुनना। बताओ यौगिक में क्या था, ध्यान सुनना, इसमें भी दो तत्व मिल रहा था और यौगिक मिश्रण में भी कितने तत्व मिल रहे हैं, दो या अधिक तत्व। यहां हम शॉर्ट में समझा रहे हैं बस, इधर यौगिक का है, इधर मिश्रण का है। और यहाँ पे क्या था बताओ, निश्चित अनुपात। लेकिन यहाँ पे निश्चित अनुपात है क्या, कोई भी अनुपात। यहाँ पे क्या है, कोई भी अनुपात। यहाँ पे क्या होता बताओ, रासायनिक परिवर्तन हो रहा था, नया चीज बन रहा था। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिला तो जल लिक्विड बन गया, नया चीज बन गया। यहाँ पे नया चीज नहीं बनेगा। क्या यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। तो क्या बनेगा, मिश्रण। क्या मिश्रण समझ आ गया सभी को? आगे ध्यान सुनना, विशेषताएं। संगठन निश्चित नहीं होता, हटाओ, अनुपात याद रख लो, अनुपात निश्चित नहीं होता। इसमें ऐसा फिक्स नहीं है कि तुमको एक फिक्स अनुपात में मिलेगा तब मिश्रण बनेगा, नहीं। हाँ, यौगिक में फिक्स है, एक निश्चित अनुपात में लेगा तभी यौगिक बनेगा, वरना नहीं बनेगा। लेकिन मिश्रण में कोई फिक्स नहीं है, किसी भी अनुपात में ले लो। जैसे शरबत बनाता है तुम घर में, क्या तुम चीनी नाप के लेता है क्या, पानी नाप के लेता है क्या, नहीं, अपने स्वाद अनुसार लेता है। अगर तुमको ज्यादा मीठा पसंद है तो ज्यादा चीनी, कम मीठा पसंद है कम चीनी। बोलो आ रहा है बात समझ में? लेकिन अगर हमको मान लो, लेकिन अगर हम लोगों को जल बनाना है तो फिर ऐसा नहीं कहेंगे कि हमको ऑक्सीजन पसंद तो ऑक्सीजन ज्यादा डाल दो, नहीं नहीं, वहां तो फिक्स है, निश्चित अनुपात में ही लेना पड़ेगा। क्या आया यहां तक बात समझ में? चलो अगले पॉइंट, भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। जैसे हम बना लिए मान लो शरबत, चीनी और पानी का घोल, अलग करना है हमको भौतिक विधि से, रासायनिक नहीं, ना गर्म करना, कुछ नहीं करना। कैसे करेंगे अलग, सनलाइट में छोड़ देंगे,
जैसे सनलाइट में छोड़ेंगे जो पानी होगा वो एवोपरेट, बाष्प बन के उड़ जाएगा और क्या बचा हुआ रह जाएगा, चीनी। तो भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं, लेकिन यौगिक को भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट, मिश्रण के अवयव अपने अपने गुण बनाए रखते हैं। कैसे बनाए रखते हैं? जैसे हम एक गिलास में मान लो मिक्सचर बनाए पानी और चीनी का, तो चीनी का गुण था मीठा, तो क्या तुम्हें जो पानी चीनी मिलके बना शरबत, तो क्या इस शरबत में मीठा लगता है कि नहीं बताओ? हाँ मीठा लगता है। क्या पानी का गुण था लिक्विड, क्या लिक्विड है? हाँ लिक्विड भी है। मतलब दोनों का गुण नहीं खत्म हुआ, दोनों का गुण है पहले से जो था वही है। क्या आया बात समझ में? जो गुण था पहले से वो गुण ऑलरेडी है। तो वही पॉइंट था, मिश्रण के अवयव अपने अपने गुण बनाए रखते हैं। जैसे चीनी और पानी का घोल बनाए तो चीनी मीठा था तो घोल भी मीठा है, पानी द्रव है तो घोल भी द्रव है चीनी पानी का। क्या आया था बात समझ में? चलो, तो मिश्रण के बारे में सबको समझ आ गया हो। के उदाहरण ध्यान सुनिएगा, मिश्रण के उदाहरण। तो पहला वायु, वायु एक मिश्रण है क्योंकि वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प का मिश्रण है और ये किसी भी अनुपात में मिले हैं। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड एक निश्चित अनुपात में, नहीं, सबका अलग अलग अनुपात है, सब अलग अलग मात्रा में है, इसलिए मिश्रण है। अगर तुमसे पूछ दे वायु एक मिश्रण है क्यों, तो हम लोग बोलेंगे वायु, ध्यान सुनना, गप नहीं करो, वायु कई गैसों जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प के किसी भी अनुपात में मिलने से बने हैं। आ गया बात समझ में? नेक्स्ट एग्जांपल, चलो बारूद, गन पाउडर किसका मिश्रण है? पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक और कोयला। तो बारूद बनाने के लिए ना कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि निश्चित अनुपात में ही लो। आगे इस्पात, स्टील किसका मिश्रण है? लोहा प्लस कार्बन का मिश्रण है। स्टील किसका मिश्रण है? लोहा और कार्बन का मिश्रण है। क्या यहां तक बात समझ आ गया? जो स्टील है वो लोहा और कार्बन का मिश्रण है। चलो अगेन रिपीट करते हैं, सब मिलकर बोलेगा। बताओ वायु किसका मिश्रण है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प का। गन पाउडर किसका मिश्रण है? पोटेशियम नाइट्रेट, गंधक, कोयला का। स्टील किसका मिश्रण है? लोहा प्लस कार्बन का। क्या मिक्सचर आ गया समझ में? अगर पूछते जल, बताओ जल यौगिक है कि मिश्रण है? जल, हाँ हाँ, जल यौगिक है, निश्चित अनुपात में है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन पूछ दे वायु, बताओ वायु मिश्रण या यौगिक है, तो क्या बोलेगा? मिश्रण है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान